सुखराम जी महाराज की 98 वाणी उपदेश का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव अपने को उपदेश दे रहे हैं कि आज अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई है तो बड़े कष्ट पाकर प्राप्त हुई है, आसानी से ये वापस मिलने वाली नहीं है। तो जिस उद्देश्य के लिए आपको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप गरकाब हो जाओ, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुक्तमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कूच कर जाए। ये जीव जो अभी मनुष्य देह पाकर भी संसार में रचा बसा है और आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर पूर्णता के साथ में नहीं हो पा रहा है, आधा अधूरा संसार में है और आधा अधूरा परमात्मा में है। तो जब तक पूर्ण रूप से परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगेगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो सद्गुरुदेव अपना मूल्यांकन करने के लिए अपने को उपदेश दे रहे हैं कि अपन अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर लेवे कि अपन साधना में कैसी स्थिति है, परमात्मा के प्रति प्रेम अपना कितना है और संसार के प्रति प्रेम कितना है। जिससे जितना प्रेम होगा वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। संसार का प्रेम होगा तो संसार के 3 लोकों के फलों की प्राप्ति हो जाएगी, संसार के सुख मिल जाएंगे। और यदि परमपद की प्राप्ति की इच्छा होगी, प्रेम परमात्मा से होगा, तो परमात्मा के निज घर में इस आत्मा को स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप अपना अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि आपका प्रेम परमात्मा से है या नहीं, और है तो क्षणिक है, थोड़ी देर रहता है, बाकी 24 घंटे संसारी ज्ञान में रहता है, तब भी काम बढ़ने वाला नहीं है। तो कैसा प्रेम होना चाहिए? चुंबक लो हित जान कनक सोती संकिया, पैजल मिल हुए एक अमल आसक दिल दिया, वासंग सुन हित राग विरत दरद पर जावे, विषय ऋतु मेरी जान शुद्ध जावक बिसरावे, ऐसा चितवन चाहिए सायब सु दिन रात, जब माने सुखराम कह हरिजन की हरि बात। कैसा चितवन चाहिए? अपना चित्त और अपना मन किसमें लगा हुआना चाहिए और कितना लगा हुआना चाहिए? सायब सु दिन रात। सायब कौन? सृष्टिकर्ता परमात्मा में अपना चित्त अपना मन सुबह शाम की सत्संग में नहीं, 24 घंटे लगा रहना चाहिए, दिन और रात लगा रहना चाहिए। दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे सुरता का रहे, परमात्मा में रहे, मन का रहे, परमात्मा में रहे, और चित्त भी परमात्मा में रहे। चित्त का चितवन भी क्या हुए? बस चिंतन भी क्या होगी? परमात्मा की प्राप्ति करना, परम पद की प्राप्ति करना। 24 घंटे एक ही धुन लगी हुई रहेगी सिर में, तब जाकर परम पद की प्राप्ति होगी, इसके बिना होने वाली नहीं है। अपने सारे प्रेम को, अपनी सारी शक्ति को, अपने सारे भाव को, अपनी सारी सुरता को एक जगह पर इकट्ठा करना कह सुखराम, दान दो साई परम पद बिना लेशु में नाय। और ऐसी परम पद की प्राप्ति का ललक 24 घंटे बनी हुई रहनी चाहिए। उसी का उपाय हो, और उसका उपाय क्या है? बस परमात्मा की स्मृति, परमात्मा के प्रति प्रेम 24 घंटे का बना हुआ रहे। किस प्रकार का रहे? चुंबक लो हित जान। लोहे और चुंबक में कितना हेत होता है? लोहे का इतना हेत होता है कि वो निर्जीव होते हुए भी जैसे ही चुंबक उसके आसपास आती है, चुंबक का स्पर्श मिलने लगता है, वो उछलकर चुंबक के पास में चला जाता है, चिपक जाता है, फिर उससे अलग होता नहीं है। जबरदस्ती उसको जोड़ लगाकर अलग करना पड़ता है, स्वयं तो अलग होता नहीं है। इसी प्रकार से ये आत्मा, ये मन, ये चित्त परमात्मा में गरकाब हो जावे, परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में चेट जावे, अलग होने का नाम ही नहीं लेवे, तब जाकर काम बनेगा। इतना हेत होना चाहिए कि सत्संग चर्चा मिल रही है तो जीव उछल कर कहाँ पहुंच जाए? सत्संग चर्चा में पहुंच जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। सुमरन का मौका मिल रहा है तो जीव उछलकर सुमरन में गरकाब हो जावे। जैसे ही बस परमात्मा पद की प्राप्ति का कोई भी उपाय प्राप्त हो रहा है, वो दौड़कर सारे काम को छोड़कर किस प्रकार उछलकर जावे, जिस प्रकार से चुंबक के लोहा उछलकर चिपक जाता है। कनक सोगी संकिया, सोने के अंदर सोगी डाल देते हैं तो सोना भी जो ठोस था वो क्या एकदम पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, और पिघलने पर सारे विकार उसके अलग हो जाते, सारी खोज उसकी
अलग हो जाती है। तो इसी प्रकार ये आत्मा भी, ये मन भी, ये चित्त भी सारा अपना अस्तित्व समाप्त कर देवे, एकदम द्रवीभूत हो जावे परमात्मा के प्रेम के कारण, अपना खुद का कुछ भी अस्तित्व विशेषता नहीं रखे। और प्रेम में जब गर्काब हो जाएगा तो वे मन की शैतानियां, ये चित्त के अनेक चिंतन भी सारे दूसरे सब विकार निकल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और पेयजल मिल हुए एक, दूध है, दूध के अंदर पानी डाल दिया तो पानी फिर दूध ही बन जाता है। पानी और दूध एकाकार हो जाते, एक में हो जाते, फिर उस पानी को अलग कर पाते नहीं। इसी प्रकार से ये मन, ये चित्त, ये आत्मा किसमें एकाकार हो जावे? परमात्मा में एकाकार हो जावे। कोई अब उसको अलग भी करना चाहे तो उस आत्मा को भक्ति से हटा सकता नहीं, एक में हो जावे। जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके, क्या कोई कर्म में अलग अपना अस्तित्व माने ही नहीं, तब जाकर काम बनेगा। अमल आसक दिल दिया, जिसको अमल खाने की इच्छा होती है, अमल खाने की लत लग जाती है, जब तक अमल नहीं मिलती है तब तक उसके मन में बेचैनी बनेगी रहती है। इसी प्रकार का प्रेम चाहिए, जिस प्रकार का प्रेम अमल खाने वाले को अमल से होता है। इसी प्रकार से ये आत्मा का, मन का, चित्त का प्रेम सागर का किसमें बना हुआ है? परमात्मा में बना हुआ हो, तब जाकर काम बनेगा। बाकी तो ठीक है, मिल गई अमल तो खाली, और नहीं मिली तो नहीं खाई। खाई खास वाली बात नहीं, ऐसा किसी अमल खाने वाले के साथ में होता नहीं। उसको तो बस चाहिए तो चाहिए, और जिस टाइम पर चाहिए तो चाहिए। तो यदि अपना भी ऐसा ही प्रेम है, मुझे परम पद चाहिए तो चाहिए, मैं परम पद की प्राप्ति के बिना रह पाऊंगा नहीं। जिस प्रकार से अमल के बिना अमल खाने वाला अमली जीव रह पाता नहीं है। तो ऐसा तलब लगे, ऐसी तड़प जगे, तब जाकर काम बनेगा। और ऐसी तलब नहीं है, ऐसी तड़प नहीं है, तब तक तो परमात्मा बात मानने वाले नहीं है। जब माने सुखराम के हरिजन की हरि बात। तो अमल आसक दिल दिया, और आशिक होता है जिसको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर वो दिल किसी को दे देता है, तो उसे 24 घंटे जिसको दिल दे दिया है वही वही नजर आता है, उससे ही बात करने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है। चाहे काम कुछ भी कर रहा हो, ध्यान कहाँ लगा रहता है? जिससे प्रेम हो गया, जिससे प्रीत हो गई, जिससे आशिकी हो गई। तो आशिक किसको बनाना है? इस आत्मा को परमात्मा का आशिक बनना है। इतनी प्रीत गाड़ी हो जावे कि 24 घंटे सुरता कहाँ लगी हुई है? परमात्मा में लगी हुई रहे। मन कहाँ लगा हुआ रहे? परमात्मा में। चित्त भी कहाँ लगा रहे? परमात्मा में। जब माने सुखराम कहे हरिजन की हरि बात, फिर तो आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता है। परमात्मा की स्मृति 24 घंटे बनी हुई रहे, चाहे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको भूलता नहीं है। कौन? आशिक भूलता नहीं है। इसी प्रकार से ये आत्मा भी परमात्मा को भूले नहीं। चाहे संसार का कुछ भी काम कर रही है, पर सुखता का लगी हुई है, परमात्मा में लगा हुआ है, तब जाकर असली आशिक कौन बनी? आत्मा बनी। और असली आशिक बनेगी जब माने सुखराम के हरिजन की हरि बात। बाकी तो बात मानने वाले नहीं है, अपने निजगर में स्थान देने वाले नहीं है कि अभी आशिकी किसकी है? संसार की है, तो संसार में ही रहे। परमात्मा कहते हैं तो संसार में ही रहे। तेरा प्रेम किसमें है? संसार में है। आशिकी किसमें है? संसार में। तुझे सुख किससे मिलता है? संसार से मिलता है, तो संसार में रहे। मेरे चौथे लोक में आने की अभी आवश्यकता नहीं है। जब तू संसार से पूरी तरह से धाप जावे, जिस दिन मुझसे सच्चा प्रेम हो जावे, उस दिन आ जाना। तो अमल आशक दिल दिया, वासंग सुन हित राग, गिरत दर्द पर जावे। सांप को किससे राग होता है? हेत किससे होता है? राग से प्रेम होता है। जब बजाई जाती है, सपेरा बजाता है पुंगी, तो वो सांप अपने बिल से निकलकर बाहर आ जाता है। तो इतना प्रेम उसको होता है, किसी भी स्थान पर हो दौड़कर, जहां से राग आ रही है, जहां से धुन आ रही है, जहां से राग बज रही है, वहां दौड़कर चला आता है, सारे काम छोड़कर। इसी प्रकार से जब ऐसी राग सुनने को मिलती है, कौन सी? सदगुरु के अणबे के वचनों की राग सुनने को मिलती है, तो ये जीवात्मा, ये मन, ये चित्त सारे काम छोड़कर
ऐसी रात को सुनने को यदि आ जाता है तब तक तो सही मार्ग पर है, और नहीं आ रहा है तब तक तो अभी राग से प्रेम पूरा है नहीं, सदगुरु के ज्ञान से प्रेम है नहीं, परमात्मा के निज घर से प्रेम अभी नहीं है। अभी कहाँ संसार रूपी बिल में ही छिपा हुआ है, ग्रस्त में ही ये छिपा हुआ है, तब तक तो रात का सुख ले पाएगा नहीं, फिर तो बिल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कौन सा बिल? ये 3 लोकों का बिल। 3 लोक का फेरा होई, गानी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तब तक तो बिल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए वासंग सुन हतराग, गिरत दर्द पर जावे। कहीं भी अपने शरीर पर दर्द हो रहा है तो ध्यान बिल्कुल वहां ही जाता है। कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो भी 24 घंटे ध्यान उस दर्द पे ही जाता है। इसी प्रकार से ये मन, ये चित्त, ये सुरता परमात्मा में ही लगी हुई रहे, परमात्मा में ही बार बार ध्यान जावे, सुरता वही लगी हुई रहे, तब जाकर सब माने सुखराम कह हरिजन की हरि बात, तब जाके पूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसके बिना तो होने वाली नहीं है। विषय ऋतु महरी जान शुद्ध जावक विसरावे, ऋतुवंत स्त्री होती है तो उसमें कामना ऐसी जगती है कि वो सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। जब तक उसके कामना की तृप्ति नहीं होती है उसको अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से इस आत्मा को जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जावे, परमात्मा के साथ सेज का सुख नहीं ले लेवे, तब तक उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। ऐसी यदि स्थिति है तो तब माने सुखराम के हरिजन की हरि बात, ऐसा चितवन चाहिए सायब सुदिन रात। अब थोड़ी देर की बात नहीं कि अपन ने उपाय कर लिया, अपना काम हो गया, कि सदगुरुदेव ने ऐसा उपदेश का अंग में वचन कहे थे तो थोड़ी देर का उपाय कर लिया। उपाय करने से काम बनने वाला नहीं है, ऑटोमेटेड होना चाहिए। ऐसा चितवन चाहिए सायब सु दिन रात, 24 घंटे ऑटोमेटिक ही ऐसा चित्त, ऐसा मन, ऐसी सुरता, ऐसी ध्यान परमात्मा में लगा हुआ रहे। जब मानव राम के हरिजन की हरि बात, तब जाकर हरिजन की भक्ति करने वाले जन की, साधना करने वाले जन की, साधक की बात परमात्मा मानेंगे और बात मानकर अपने निज घर में स्थान दे देंगे। जहाँ एक बार स्थान मिल गया तो फिर उस आत्मा के कोई दुख नहीं रहेगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वापस से 3 लोकों में दुख सहने के लिए आना नहीं पड़ेगा। किराए के मकान बार बार देखने और बदलने नहीं पड़ेंगे। और सतगुरुदेव फरमा रहे कि कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी प्रीत होनी चाहिए। औरत हित बरतार, मीनजल प्रीत पिछाने, अली चित बास पे जो के दर्द पर आने, ससी चकोर हेत जान, राग में मरग बुलाया, पारेवा नहनार पनंग नहनार, पतंगा दीपक गह गाया। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुन जीव, जब माने सुखराम के हरिजन की हरि पीव। हरिजन की, उसके परमात्मा, उसके पति स्वरूप परमात्मा तब बात मानेंगे। ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुन जीव है, जीव ऐसा चितमन चाहिए। कैसा चाहिए? जैसा औरत हित बरतार, औरत को, स्त्री को, पत्नी को जिस प्रकार से अपने पति से हेत होता है, ऐसा हेत इस आत्मा को, इस मन को, इस चित्त को परमात्मा से जिस दिन हो गया, तब जाकर उसका काम बनेगा कि वो परमात्मा के अलावा उसे कुछ दूसरा सूझे ही नहीं। इतना अनन्य प्रेम चाहिए औरत हित भरतार। और कैसा प्रेम चाहिए? मीन जल प्रीत पिछाने, मछली को पानी से कितना प्रेम होता है, ये सब तो अपन पहचानते हैं ना, जानते ही ये बात तो कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए भी उसको पानी से बाहर निकाल दो, तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। इसी प्रकार से एक पल के लिए भी परमात्मा से यदि ये आत्मा विस्मृत हो जावे तो तड़प लगने लगे, छटपटाने लगे। ऐसा यदि प्रेम हो गया तब जाकर काम बनेगा। और अभी इतना प्रेम किससे है? संसार से है, व्यक्तियों से है, वस्तुओं से है, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव कह रहे प्रेम तो आपका एक ही जगह रहेगा। मन तो कितने हैं? एक है, अनेक तो मन है नहीं। तो उस मन का प्रेम जब तक संसार में कितना % है और परमात्मा में थोड़ा सा है, तो उसको प्रेम को डाइवर्ट करना पड़ेगा। इधर से उधर लगाओगे तब जाकर काम
बनेगा, बाकी काम बनने वाला नहीं। इसलिए आन और राम बराबर कहिए। तो प्रेम दोनों से रखोगे तो फिर लक्ष्य कोई भी हासिल नहीं होगा। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। तो अन्य का प्रेम रहेगा तब तक तो परमात्मा के प्रति 100% लग पाएंगे नहीं। तो 24 घंटे का प्रेम चाहिए। विश्वासर हरि आगे नाचू, चरण कमल की सेवा जांचू। विश्व और वासर, रात और दिन, बस तब जाकर काम बनेगा। घंटे 2 घंटे से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक अपनी पूर्ण स्थिति नहीं हो पाई है कि अपन संसार में ज्यादा लगे रहते हैं और परमात्मा की ओर थोड़ा सा ही लग पाते। 90% किसमें है, संसार में है, 10% परमात्मा की तरफ है। तब तक तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं। तब इसलिए तो बात अभी तक बनी नहीं, वरना तो अभी चौथे लोक के वासी होते, जीते जी मुक्त हो चुके होते। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, क्योंकि मन तो एक है। प्रेम तो चाहे संसार में लगेगा, अन्य में लगेगा, या राम जी की भक्ति में लगेगा। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। रज्जत जी महाराज जी राम जी की सौगंध खा के कह रहे हैं, इस तरह तो तुमको राम जी का देश मिलने वाला नहीं है। तुम प्रयास करते रहो और दोनों नहीं मिलेंगे, ना माया मिली ना राम, दोनों मिलने वाले नहीं। अधूरे अधूरे रहेंगे तुम्हारे काम, न मिलेंगी माया न मिलेंगे राम। न घर का न घाट का, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि एक ही लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करो, तब जाकर काम बनेगा। जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी को वो मैग्नीफाई ग्लास होता है ना, उस पर रोशनी को लेते हैं तो फिर कागज लगाते हैं तो कागज भी जलने लगता है, तो इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार से अपना सुरता, अपना प्रेम, अपना मन, अपना चित्त इकट्ठा हो जावे, एकाकार हो जावे एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए, तो जाकर काम बन जाएगा। 10 जगह अलग अलग खड्डे खोदेंगे 10-10 फीट के, तो उससे पानी निकलने वाला नहीं। और एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया तो फिर भी पानी आ जाएगा। तो औरत है बरतार मीनजल प्रीत पिछाणे, अली चित्त बास पे। तो मीनजल प्रीत पिछाणे, यहाँ अपन बात करे थे। अली चित्त बास पे जोग दर्द पर आने। अली चित्त बास पेफ, अली मतलब भंवरा, भंवरे का चित्त किसमें रहता है, बास में रहता है, सुगंध में रहता है। किसकी, पैफ की मतलब फूलों की, फूलों की खुशबू प्राप्त करने की उसके चित्त में 24 घंटे क्या रहती है, इच्छा रहती है कि मुझे फूलों की खुशबू ज्यादा से ज्यादा मिले, फूलों पर जाकर बैठूं और वहां फूलों के परागकण का मैं आनंद लेऊं। तो उसके चित्त में क्या बसा हुआ है, बस फूलों की खुशबू बसी हुई है, उससे ही उसको प्रेम है। तो इसी प्रकार से इस आत्मा को भी सत्संग रूपी पुष्पों के मधुपान करने की यदि इच्छा बनी हुई है, परम पद की प्राप्ति की इच्छा बनी हुई है 24 घंटे, 21 घड़ी मुझे परम पद का आनंद ऐसा मिले जिसके सामने संसार के सारे सुख भी फीके हो जाते हैं। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसो होय, और बेकुंठ सुख सुख राम के दिल नहीं माने जो। ये तो जिस प्रकार भंवरे को, जिस प्रकार से भंवरे को और कुछ भी चीज सुवाता नहीं है, उसे तो पुष्पों का खुशबू और पुष्पों की परागकण ही चाहिए। न कागज की यदि फूल रख देंगे तो उस पर भंवरे जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें खुशबू नहीं, असली फूलों पर ही भंवरे जाते हैं। इसी प्रकार से असली सुख क्या है, असली आनंद क्या है, परमात्मा के नाम और निज नाम का असली आनंद है। बाकी संसार के कितने ही सुखों के उपाय कर लो, वो कागज के फूल के समान है, उससे भंवरा प्राप्त होने वाला
नहीं है। तो जिस प्रकार भंवरों को तृप्ति कहाँ मिलती है, पुष्पों से मिलती है, उसकी खुशबू और मधुपान से, परागकण से मिलती है, इसी प्रकार से आत्मा को भी, मन को भी, चित्त को भी ये चितवन यही बना रहे कि मुझे परमात्मा के नाम का आनंद 24 घंटे प्राप्त होता रहे। तो जब माने सुखराम गए, हरिजन की हरि पीव, बाकी तो पीव परमात्मा बात मानने वाले नहीं है। झोंक दर्द पर आने, झोंक होती है वो कांच जाकर चिपक जाती है, जहाँ किसी शरीर पर दर्द हो रहा, घाव हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पीप आ रही है, गंदा खून जमा हो रहा है, वहां जाकर वो छेड़ जाती है और वहीं से गंदा खून पीप सारी खींच लेती है, फिर वो ऐसी छेड़ती है कि उसको हटती ही नहीं है। इसी प्रकार से ये आत्मा, ये मन, ये चित्त परमात्मा के ज्ञान से जुड़ जावे, परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद लेने में एकदम चिपक जावे, घर का हो जाके। अब कोई हटाना चाहे कि तेरे संसार का ये काम कर ले, ये काम कर ले, तो वो तो जोक की तरह जिद्दी हो जावे, वहां से हटने का नाम ही नहीं लेवे। अभी अपन संसार से हटने का नाम नहीं लेते हैं, उल्टा है। अभी अभी संसार से हटने का नाम नहीं लेते, संसार में ही विविधता इतनी है कि अपन चिपके हुए रहते हैं, तो फिर परम पद कैसे प्राप्त होगा। सदगुरुदेव ये उपदेश दे रहे, तुम्हारी इच्छा भी है परम पद की प्राप्ति करने की, परंतु चिपकना क्या है और चिपके कहाँ हो। चिपकना क्या है, 24 घंटे अपन संसार में तो चिपके, ग्रह गृहस्थी में तो चिपके हुए, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुझसे ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाए। घर गृहस्थी के अंदर ही चिपके हुए कि वहां से कोई हटाना चाहे संत तो अपन हटते हैं नहीं है। और सदगुरुदेव तो बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं, तुम तो परमात्मा के इतने चिपक जाओ कि वहां घर गृहस्थी के लिए तुमको मौका ही नहीं मिले। तो जोक दर्द पर आने, ससी चकोर हेत जान। ससी और चकोर का कितना प्रेम होता है। चकोर पक्षी अग्नि का चूरण करता है, अग्नि का पान करता है, परंतु फिर भी उसको अग्नि सताती नहीं, अग्नि भी उसके शीतल हो जाती है, कारण कि उसका प्रेम किसमें होता है, चंद्रमा में होता है। क्योंकि सस्य के अमृत बसे शरीर, चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे। चकोर पक्षी क्या करता है, चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अग्नि किस विधि होवे, सस के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रामणि हीरा। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, किसका चूर्ण कर रहा है, अग्नि का, परंतु वो 12 ही घंटे पूरी रात भर चंद्रमा को ही निहारता रहता है। उसकी सुरता, उसकी ज्ञान, उसकी दृष्टि कहाँ लगी हुई रहती है, चंद्रमा में लगी हुई रहती है, और चंद्रमा में अमृत का वास होता है, उससे उसको शीतलता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अपन रहते कहाँ है, संसार के अंदर रहते हैं। संसार में अब क्या है, दुखालय, यहाँ हर पल अपने को ताप मिलता है, दुख मिलता है, परंतु संसार में रहते हुए भी जो आत्मा चकोर की तरह बन जाती है कि परमात्मा के नाम और निज नाम में उसकी सुरता लगी हुई रहती है, तो संसार का ताप भी फिर उसको उतना सताता नहीं है, क्योंकि नाम का और निज नाम का भारी आनंद आता है। तो संसार के सुख और संसार के दुख भी क्या हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, उसके सामने दब जाते हैं, फिर हावी हो पाते नहीं है। ससी और चकोर का जैसा हेत है, वैसा ही हेत इस आत्मा का परमात्मा से हो, इस मन का परमात्मा से हो, इस चित्त का परमात्मा से हो, तो जाकर काम बनेगा, बाकी काम बनने वाला नहीं। राग में मरग बुलाया, मरग को भी राग से प्रेम होता है, तो जब राग उसको सुनाई देती है वो वह खिंचा चला हुआ आता है। पारेवा नहनार, पनंग नहनार, पारेवा नहनार। पारेवा कबूतर का प्रेम किससे होता है, कबूतरी से जिस प्रकार से प्रेम होता है, ऐसा इस आत्मा का प्रेम किससे हो, परमात्मा से प्रेम हो, तब जाकर काम बनेगा। पारेवा नहनार, हमेशा जोड़े से रहते हैं कबूतर कबूतरी, कोई भी एक आगे पीछे चला गया तो पीछे पीछे वो भी चला जाता है। और पनंग नहनार, सर्प का प्रेम किससे होता है, सर्पणी से प्रेम होता है। ऐसा ही प्रेम किसका चाहिए, आत्मा का परमात्मा से प्रेम चाहिए। पतंगा दीपक गे गाया, पतंगे का प्रेम किससे होता है, दीपक से होता है। दीपक जल रहा है, उसकी आग निकल रही है, लो निकल रही है, तो पतंगा दूर से आएगा, खींचा चला आएगा और आकर उसमें
भले ही अपने प्राण त्याग देगा, वो प्राणों की परवाह नहीं करता है, परंतु जिससे प्रेम है उसको प्राप्त करके ही रहता है। इसी प्रकार से इस आत्मा का प्रेम, इस मन का प्रेम किससे हो? परमात्मा से हो। तो संसार के दुख और सुख की परवाह किए बिना वो तो बिल्कुल कूद जावे। डाकर पड़ो जगत को उछाड़र, तो गट पर्चा पाओ। जिस प्रकार पतंगा प्राणों की परवाह नहीं करता है, वो तो अग्नि में कूद पड़ता है। इसी प्रकार से अपन भी संसार के सुख और दुख की परवाह किए बिना भक्ति में कूद पड़े, तो जाकर तब माने सुख राम के हरिजन की हरि पीव। इतना प्रेम चाहिए कि प्राणों की परवाह भी नहीं रहे, शरीर के सुखों की परवाह भी नहीं रहे, इंद्रियों के सुखों की परवाह भी नहीं रहे। और किसकी परवाह हो? परमात्मा की प्राप्ति की। तब जाकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, बाकी ऐसे ही होती नहीं है। तो ऐसा चितमन चाहिए, साहेब सुसुन जीव, जब माने सुख राम के हरिजन की हरि पीव। तब जाकर हरिजन की भक्ति करने वाले जन की, उसके पीव, उसके पति कौन? परमात्मा बात मानते हैं, उसे वरण कर कर अपने निज कर्म में स्थान दे देते हैं। इसके बिना स्थान मिलने वाला नहीं है। इतना कठिन मार्ग है ये। साच सील संतोष दया देनो जग माही, मीठा वचन सतोल तप ऐसो को नाही। सत वचन सो ही जान, न्याय पर बोले सारा, दया दुख दे नाय हर्ष जा पुण्य विचारा। सुखराम इसो पण बरत रे, जाका कहाँ बखान, सकल जहान महिमा करे, देव लोक जग जान। साच सील दया संतोष देनो जग माई। संसार में अपन कहते हैं ना, शुभ शुभ कर्म करना चाहिए, कुछ सबको दान देना चाहिए, पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म का कार्य सब करते रहना चाहिए। अपने से जितना हाथ से दे पड़ो उतना अच्छा है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, चलो आपके पास धन है आप दो, कोई बात नहीं, समय है दो, कोई बात नहीं, पर उससे भी पहले क्या दो? सच्चा देना क्या है? साच सील संतोष दया देनो जग माई। संसार में वास्तव में आप कुछ देना चाहते हो, इस मनुष्य जन्म में आकर कुछ अच्छा उपकार का काम करना चाहते हो, तो क्या दो? साच सील दया संतोष देनो जग माही। साच क्या हो गया? सत्य बोलना। सील मतलब सीलवत धारण करना। संतोष सब जानते हैं, संतोष रखना। और प्राणी मात्र पर दया रखना। ये देनो जगमाई। देने की चीज संसार में क्या है? देना हो तो ये दो, बाकी तो बात की बातें सारी हो। जो आपको लगता है कि मुझे ये देना, ये करना, वो करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु पहले क्या होना चाहिए? यही नहीं है। और धन खूब लुटा रहे हैं तो काम बनने वाला नहीं है। आपका सारा धन देना भी बेकार हो जाता है। पहले तो सांच पे चले। सांच सील संतोष दया देनो जग माही, मीठा वचन सतोल ऐसो को नाई। मीठा वचन सतोल ऐसो तब को नाई। सत वचन सो ही जान, न्याय पर बोले सारा, दया दुख दे नाय हर्ष जा पुण्य विचारा। सुखराम इसो पण बरत रे, जाका कहा बखान, सकल जान महिमा करे, देव लोक जग जान। इतनी महिमा बता रहे हैं कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। मनुष्य शरीर धारण किया है तो अपने कैसे ही व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा अंग लक्षण होना चाहिए। देने की बातें तो खूब करते, दानवीर तो खूब बनने चाहते कि अपनी प्रशंसा हो, पर सच्चा देना क्या है? सांच सील दया संतोष देनो जग माई। ये गुण अपने में है तो तुम सच्चे रूप से कुछ न कुछ संसार के लिए अच्छा कर पा रहे हो। यदि ये गुण नहीं है तो तुम किसी के लिए अच्छा कर पाओगे नहीं। मीठा वचन सतोल तप ऐसा कौन आए। कितना भी तप कर लो, कितना भी इंद्रियों का दमन कर लो, कितना भी मन को भी लगाम लगा लो, कितना ही उपाय कर लो, शरीर को कष्ट दे लो, परंतु सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? यदि ये तपस्या नहीं है तो तुम्हारे सारे दूसरी तपस्या बेकार है। सदगुरुदेव ये कह रहे हैं मूल चीज को तो प्राप्त करो। मीठा वचन सतोल तप ऐसा कौन नाई। तोल कर बोलो, जिव्या से तोल कर बोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले को कहीं मेरे वचन चुभ तो नहीं जाएंगे, तो नहीं, दुख तो नहीं दे देंगे। वाणी को कैसे बोलना है? दिए के तराजू में तोलकर बोलना है। मीठ को कैसे बोलना? मीठा बोलना है। मीठो मीठो बोल थारो कई लागे, थारो कई लागे यो, थारो कई लागे।
संसार किसी को घर नहीं, कदम निकले प्राण खबर नहीं, इसलिए मीठो मीठो बोलता रहो कई लागे। मीठा वचन सतोल, मीठा बोलो, वचन कैसे बोलो, सतोल बोलो, तोल मोल कर बोलो, जिह्वा से निकालने से पहले उसको अंदर ही तोल लो, ये के तराजू में तोल कर बोलो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शब्द के जो बाण निकल गए वो वापस से आने वाले नहीं, वो तो फिर बड़ा घाव करते हैं। दूसरा शरीर पर घाव तो फिर भी समय के साथ में भर जाता है, परंतु शब्द का घाव कभी भी भरता नहीं है। महाभारत का युद्ध भी क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध का मूल कारण क्या था? इंद्रप्रस्थ के अंदर जब दुर्योधन गया था तो वहां तो विश्वकर्मा ने बनाया था, वो तो शानदार जोरदार का अजब गजब का अद्भुत जादूगर जैसा, तो उसको तो पानी नजर आ रहा था, वहां तो पानी था नहीं, वो देखा यहाँ पानी नहीं तो चला गया और नीचे धड़ाम पानी में जा गिरा। तो ऊपर से ही वो बोली द्रौपदी, अंधे का पुत्र अंधा, वो गलत बोली, मजाक में बोली। अब उसको पता ही नहीं रहा मैं मजाक कर रही हूँ, पर उसको इतना चुभेगा कि वो बदला लेने के लिए इतनी बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो मीठा वचन सतोल, वाणी का ही सारा खेल है। यदि वो उस समय ऐसी नहीं बोली होती तो ऐसा महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता, इतना विध्वंस नहीं हुआ होता, इतने जीवों का नाश नहीं हुआ होता। इसलिए मीठा वचन सतोल, तप ऐसा कौन ना है। दूसरा तप करना फिर भी आसान है, दूसरी तपस्या करना फिर भी आसान है, भूखा रहना फिर भी आसान है, उपवास करना फिर भी आसान है, व्रत करना फिर भी आसान है, तीर्थों की चढ़ाई करना फिर भी आसान है, परंतु ये आसान नहीं है। कोई अपने को बोल रहा है और अपन चुप रह जावे और उसको ऐसा सोच समझ कर जवाब देवे, आसान है क्या जवर साहब? नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे पहले इसको सही करो तो तुम्हारा आगे का काम सही होगा। बाकी संसार के अंदर कितना ही तप कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही यज्ञ कर लो, उससे काम बढ़ने वाला नहीं। सच्ची तपस्या क्या है? मीठा वचन सतोल, ये सच्ची तपस्या। जो इस तपस्या पे खड़ा हो गया उसके लिए कोई दूसरी तपस्या करना शेष रह जाता नहीं है। मीठा वचन सतोल, तप ऐसा होना है संसार में, इसके बराबर कोई भी तप या तपस्या नहीं है। सत्य वचन सो ही जान, न्याय पर बोले सारा। जो सत्य की बात नहीं ना, साच बोलना चाहिए। तो सत्य क्या होता है? सत्य वचन सो ही जान, न्याय पर बोले सारा। सत्य वचन वही है जो बिल्कुल तर्क संगत बात बोले, न्याय गर्भित बात बोले, यथार्थ बात बतावे, किसी की पक्ष नहीं करे, किसी के साथ में विपक्ष नहीं करे, कोई लाख लपेट नहीं रखे, जो है सो खरी खरी बता देवे कि सामने वाला राजी हो तो तेरी मर्जी, बेराजी हो तो तेरी मर्जी, जो मुझसे बात पूछी हो मैंने सही सही बता दी है। किसी को खुश करने के लिए उसमें झूठ का लाख लपेट, झूठ का मिश्रण नहीं करे, अपनी स्वार्थ पूर्ति की कोई उसके अंदर भावना नहीं हो, यथार्थ बात का चित्रण कर देवे। मानना न मानना तुम्हारे हाथ की बात है, जो सस्ता मैंने बता दिया। जिस प्रकार सदगुरु के वचन है ये सारे एकदम सत्य है। अब मानना न मानना अपने हाथ की बात है, मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो सदगुरुदेव का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। उन्होंने तो सत्य सत्य बोल दिया, न्याय की सारी बात बोल दी कि आप संसार में रहते हुए ये काम करोगे, शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाओगे। वो नहीं कह रहे कि शुभ कर्म करो मत करो, वो कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जाओगे। और अशुभ किया 84, क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो कह रहे मैंने तो सही सही बात बता दी, एकदम न्याय की बात बता दी, किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोला। तुम शुभ कर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, तीर्थ करोगे, क्या होगा? शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जासी, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। और संसार में रहकर अशुभ काम करोगे, अपने सुख के लिए स्वार्थ सिद्धि के काम करोगे, विकारों में लगे हुए रहोगे, तो 84 में निश्चित रूप से आना पड़ेगा। और इन दोनों से परे यदि तुम केवल की भक्ति कर लोगे तो ये आत्मा सदा सदा के लिए केवल पद अनंत की वासी बन जाएगी। अब आपकी इच्छा, आपकी निश्चय का विषय वस्तु है कि आपको क्या करना। ये सत्य वचन है कि सत्य वचन सो ही जान,
न्याव पर बोले सारा, एकदम न्याव की बात बता दी, एकदम निर्णय कर दिया। अब अपने को इज्जत अपने को करना है कि अपने को क्या चीज धारण करनी है। दया दुख दे नाई हर्ष जा पुण्य विचारा। सबसे बड़ी दया क्या है? जीव दया की बात करते हैं। जीव दया के लिए क्या करते हैं? मुंह पे क्या लगाते हैं? मेहंदी लगाते हैं। चलने में भी ध्यान रखते हैं पाँव पर कोई जीव नहीं आ जाए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर तो सबसे बड़ी दुख दया क्या है? दया दुख देना है। जीव दया तो कर रहे हैं, रात्रि भोजन भी नहीं कर रहे हैं कि मच्छर नहीं मरे, मच्छर नहीं गिरे, परंतु जो अपने परिवार के अन्य सदस्य हैं या मिलने वाले हैं या जिनके साथ में व्यवसाय है, उनको ही अपन क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं, उनसे ही झूठ बोल रहे हैं, उनको ही दुख दे रहे हैं। तो फिर ये दया तुम्हारी सारी बेकार हो गई, धरी की धरी रह गई। उसमें दया का दया भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम कितनी ही जीव दया कर लो, कितनी जीव दया की बातें कर लो, परंतु तुम्हारा ये दया धर्म सजने वाला नहीं है। कब सजेगा? दया दुख देना है। किसी को भी मन से, वचन से, कर्म से दुख नहीं दे, वो जीव दया। ऐसा नहीं कि साल भर दुख दे दिया और लास्ट में बोल दिया मिच्छामि दुक्कडम, एक बार में माफी मांग ली, काम खत्म होने वाला नहीं। वो कर्म बंधन तो साल भर जो बंध गए तो बंध गए। ये तो केवल शिष्टाचार के नाते हो गया, माफी मांगना और माफ करना। न तो कोई वास्तव में माफी मांगता मन से, न कोई वास्तव में माफ करता है। ये तो व्हाट्सएप पे आजकल प्रचलन हो गया चलने का, आपस में सब एक दूसरे को मैसेज दे देते हैं, मिलते को भी बोल देते हैं। अच्छी बात है बोलना, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, परंतु दया दुख देना है। सबसे बड़ी दया है कि आप किसी को भी दुख ना दो, न तो दूसरे के जीव को, न स्वयं के जीव को। कितने कितने उपवास करोगे यदि, तो फिर कौन दुखी होगा? अपना स्वयं का जीव तो दुखी होगा। शरीर तो किसकी काया? अन्न जल की काया। इसको अन्न जल तो टाइम से दो, और परमात्मा में प्रेम लगा हुए, सुरता लगे हुए, ध्यान लगा हुए, तो परमात्मा वैसे ही रीझ जाएंगे। भूखे रहने से, प्यासे रहने से परमात्मा रीझने वाले नहीं है। तो सबसे पहले दया किस पे करो? अपने जीव पर दया करो कि उसे फालतू में सताओ मत, फिर दूसरे जीवों को और कभी सताओ मत। तो वो सबसे बड़ी दया है, बाकी तो सब हद के व्यवहार है। हर्ष जा पुण्य विचारा। सबसे बड़ा पुण्य क्या? अपन कहते हैं ना, संसार में आए तो पुण्य करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हर्ष जा पुण्य विचारा। अपने द्वारा किसी को हर्षिता मिले, खुशी मिले, किसी की तकलीफ मिटे, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। हर्ष जा पुण्य विचारा। प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। सुखराम किसो पण बरत रे, जाका कहां बखान, सकल जहान महिमा करे, देवलोक जग जान। सुखराम किसो पण बरत रे, ऐसा व्रत धारण करे, ऐसा संकल्प लेकर यदि पण व्रत रे, जाका कहा बखान, उसका तो क्या वर्णन करे, उसकी महिमा का, उसकी महिमा का सदुदय परमारे, सकल जान महिमा करे। और कहां तक होगी? देवलोक जग जान। 3 लोकों में उस साधक की महिमा होगी जो ऐसे अंग लक्षणों को धारण करके भक्ति कर रहा है। मतलब वास्तविक रूप में जिसने सत्य का पालन किया है, वास्तविक रूप में सील का पालन किया है, वास्तविक रूप में संतोष पाला है, वास्तविक रूप में दया की है। वास्तविक तब किसका है? वास्तविकता के धरातल पर सद्गुरुदेव अपने को पहुंचा रहे हैं कि ऊपर ऊपर की हद के व्यवहार से कुछ होना जाना नहीं है। जो भी होगा घट के भीतर आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। तो सुखराम इसो पण बरत रे, जाका कहा बखान। उसकी महिमा कितनी करो उतनी महिमा उसकी कम है। सकल जान महिमा करे, देवलोक जग जान। उसकी तो तीनों लोकों में महिमा होती है। देवता भी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की महिमा करते हैं कि वास्तव में देवव्रति तो इसमें है। हम तो देवता है, परंतु वास्तविक देवव्रति किसमें है? इस मनुष्य में है, जो ऐसे अंग लक्षणों को वास्तव में, यथार्थ में, आचरण में परिलक्षित कर रहा है।
उसके आचरण से जो परिलक्षित हो रहे हैं, वास्तव में देवता तो वो है। वो देवता बोलते हम तो तेज पुंज की काया लेकर हैं, हम तो स्वर्ग में विराजे हुए, पर वास्तव में देवव्रति किसकी है? ऐसे जन की है। इसलिए सकल जान महिमा करे देवलोक जग जान, पूरा संसार उसको फिर जान जाता है। पूरे संसार में त्रिलोकी में उस आत्मा की, उस साधक की, उस भक्ति करने वाले जन की महिमा होती है कि वास्तव में सच्चा भक्त ये है। भक्ति का असर इसके छा गया है, भक्ति का रंग इस पर चढ़ गया है। सीलवंत सोई जान नार पढ़नी सोई सांची, और सकल माँ बहन संग बरते नहीं काची। हर्ष बिना ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए बिन घरे काहू बिन तेड़े। सुखराम ईशोपन बरत रे भजन करे कौन तोय, से नर नारी संत है और बिचारी होय। सांच का सदगुरुदेव ने ऊपर 60 में बता दिया था, दया का ऊपर बता दिया था। अब किसका बता रहे? सील का बता रहे। सांच सील दया संतोष, सील का बता रहे। सीलवंत सोई जान नार पढ़नी सोई सांची, और सकल माँ बहन संग बढ़ते नहीं काची। जिससे व्यक्ति की शादी हुई है, जिससे जो पत्नी है या पति है, एक दूसरे के प्रति बस वही सच्चे हैं। बाकी अन्य के प्रति क्या रखे? माँ समझे बड़ी है तो, बहन समझे बराबर है तो, छोटी है तो बेटी समझे, ऐसा आचरण में परिलक्षित हो। सीलवंत सोई जान, वो सीलव्रतधारी है। एक नारी सीलव्रतधारी। सीलव्रत का मतलब ये नहीं कि आपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर लिया, नहीं। सदगुरुदेव कह रहा सच्चा सीलव्रत तो ये है कि एक नारी सीलव्रतधारी, जिससे विवाह हुआ है, बस उसी के साथ में सुख लेवे, और सबको, और सकल माँ बहन संग बढ़ते नहीं काचे, उसमें बिल्कुल भी कच्चाई नहीं बढ़ते। हर्ष बिना ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े। संतोष की बात कह रहे हैं, हर्ष बिना ले नहीं। कोई भी चीज अपने को किसी से प्राप्त करनी है तो जबरदस्ती किसी से प्राप्त नहीं करेगी। आपको तो ये देना ही पड़ेगा। वो प्रेम से दे रहा है, वो हर्षिता के साथ दे रहा है, वो खुशी के साथ दे रहा है, वो आप धारण कर रहे हो तो आप में संतोष है। और बाकी नहीं, मुझे तो इतना चाहिए चाहिए, तो मतलब अभी तो बहुत आपके भूख लगी हुई है, संतोष आया नहीं हो। जब तक संतोष नहीं आएगा परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो हर्ष बिना ले नहीं, और गौ बैठी नहीं छेड़े। जबरदस्ती किसी के साथ में जाकर बातियां नहीं आखावे, अपना काम से अपना काम करे, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करे। गौ तो क्या होती है? एकदम सीधी होती है। अब सीधे आदमी से अपने लालच की पूर्ति के लिए, अपने लोभ की पूर्ति के लिए जाकर झगड़ा करे कि तुझे तो मुझे ये चीज देनी ही पड़ेगी, तो वो तो तुम्हारे संतोष अभी हृदय के अंदर आया नहीं है। और बिन आदर नहीं जाए बिन डरे काहू बिन तेड़े। बिन आदर नहीं जाए, कोई बुला नहीं रहा है, प्रेम से बुलावे, आदर से बुलावे, मनवार करके बुलावे, तो उसके घर पे जाओ। जैसे कोई बाबा जी बन गए हैं, विराट धारण कर लिया है, वेश धारण कर लिया है, अब वेश धारण करके बोल दिया कि हमारे संप्रदाय को, हमारे मंत्र को, हमारे द्वारा को तुमको इतना दान देना ही पड़ेगा। अब वो हर्षिता हो रही, बेचारे उसको दुखी हो रहा है कि जबरदस्ती आ गए महाराज हमसे दान मांगने के लिए। तो हर्ष बिना ले नहीं, गौ बैठी नहीं छेड़े, जब इसको बिना बात परेशान नहीं करे। और बिन आदर नहीं जाए बिन करे काहू बिन तेड़े। क्यों घर घर में अपन जा रहे हैं? कोई स्वार्थ पूर्ति करने तो जा रहे हैं, हृदय के अंदर संतोष नहीं है, स्वार्थ की भावना है कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे किसी घर में तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो संतोष अभी आया नहीं है। तो बिन आदर नहीं जाए बिने गिरे काहू बिन तेड़े। बिना काम मत जाओ, बिना आदर के मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ, तब जाकर आप नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब हृदय में आपके संतोष है, आपको कुछ विशेष प्राप्ति की इच्छा नहीं है, विशेष प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, और प्राप्ति का तिरस्कार भी नहीं है। हर्षिता से कोई लाया तो आप उसे धारण कर लो, ग्रहण कर लो, ले लो, स्वीकार कर लो, उसकी उपेक्षा भी मत करो। पर किसी से को जबरदस्ती लेकर ही आवे ये अपेक्षा भी मत करो। न अपेक्षा करनी है, न लाए हुए की उपेक्षा करनी है। तो हर्ष बिना ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े,
बिन आदर नहीं जाए बिन घरे काहू बिन तेड़े। क्यों घर घर में फालतूपन जाकर अपने समय को खराब कर रहे हैं। सुखराम ईशोपन बरत ले भजन करे कहूँ तो से नर नारी संत और भिखारी हो। कहलाने में तो संत बन गए, बाज गए कहलाने के लिए। क्यों? क्योंकि कपड़े सामान्य से उतार कर कौन से पहन लिए? भगवे पहन लिए, केसरिया पहन लिए, हरे पहन लिए, काले पहन लिए, सफेद पहन लिए। क्या बन गए? संत बन गए। तो केवल वस्त्र बदलने से, ये तो ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो चपरासी की भी होती है, पुलिस वाले की होती है, और प्राइवेट ऑफिस में काम करने वालों की भी होती है। सबकी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म किसके लिए होती है? संसार वालों को बताने के लिए। परमात्मा तो बिना यूनिफॉर्म ही पहचान जाते हैं। अंतर की सब सारी जाने, बाहर भीतर सबे पिछाड़े, उनसे कुछ छपी नहीं काई, रोम रोम कहीं हरे है माई। परमात्मा के लिए यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता नहीं कि हम परमात्मा हमने भगवा वस्त्र पहने तो हम आपके विशेष प्रेमी, हम आपको प्राप्त करने जा रहे हैं। उसके परमात्मा के कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। ड्रेस कोड किसके लिए होती है? संसार वालों को दिखाने के लिए कि हम तो भक्तजन है, हम तो ऊंचे हैं, तुम गृहस्थी नीचे हो। तो संत बन जाते हैं और भक्ति नहीं करते, उसके लिए सदगुरुदेव उपदेश दे रहे हैं कि से नर नारी संत और भिखारी हो। तुम संत तो बन गए कहलाने के लिए संसार वालों की दृष्टि से। कपड़े तो रंगे रंगाई पहन लिए, परंतु क्या हो? अभी तक भिखारी हो। भिखारी क्या करता है? घर घर में जाता है। तो तुम भी जा रहे हो। बिन आदर नहीं जाए बिन घर काहू बिन तेड़े। क्यों जा रहे हो? और भिखारी को कोई चीज नहीं देनी हो तो क्या करते हैं? आदर करते हैं, धुतकारते हैं। तो ठीक है, वो कपड़े वस्त्र पहन के आया तो उनको धुतकारेंगे। वो मन में तो ये सोचेंगे रोज कौन कौन से आ गए, रोज चंदा मांगने आ जाते, रोज ये चीज मांगने आ जाते, हमारी ये सेवा करो, हमारी सेवा करो। अरे हमको कहिए, तुम आ जाएंगे तुम्हारे पास। मन में तो अपन यही बोलेंगे ना। भले संत की मर्यादा रखते हुए अपन उनको कुछ नहीं कहे, परंतु मन में आदर का भाव है क्या? और जहाँ आदर का भाव नहीं है वहां जा रहे हैं तो किसके समान है? भिखारी के समान। क्योंकि भिखारी के आदर से निरादर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो जहाँ पैसे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, धुतकारे खा लूंगा। हो सकता है मिल जाए। 50 किसी भी कार्य के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50% की होती है। चलो जाओ, दाव तो लगाओ, हो सकता है मिल जाए। एक घर वाला देगा, एक घर वाला नहीं भी देगा, 100 के 100 दे थोड़ी देंगे। और दिन भर में उसका पेट गुजर बसर तो हो जाता है, कहीं मिल जाता है, कहीं धुतकारे मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि आप संत बन गए हैं और फिर क्या कर रहे हैं, ये अपने को विचार करना है कि हर्ष बिना ले नहीं, बिना हर्षिता से कोई खुशी से दे रहा है तो उसको धारण करो। प्राप्त की इच्छा मत करो, प्राप्त का तिरस्कार भी मत करो। गौ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए बिन करे काहू बिन तेड़े। क्यों घर घर में दौड़ लगा रहे? जो संत बन गए हो तो गृहस्थी किसके लिए छोड़ी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए छोड़ी ना भाई। तो फिर बैठकर भजन करो ना। फिर क्यों वापस गश्त में जा रहे हो? गश्त में जाना होता तो तुम्हारा घर ही भला था। गौ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए बिने घर काहू बिन तेड़े। सुखराम ईशोपन बरत ले। आपको संत भी बनना है ना, तो ऐसा पणव्रत लेके करो। भजन करे कहूं तो भजन करोगे तो काम होगा। क्योंकि कारण किसका? परमात्मा की प्राप्ति का भजन का कारण है। चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वन में रहो, चाहे सामान्य गृहस्थी हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, उसमें भजन का कारण है, भक्ति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में केवल मात्र ड्रेस पहन लेने से या ड्रेस को खोल के रखने से परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। ये सदगुरुदेव अपने को उपदेश दे रहे हैं कि केवल मात्र संसार वालों को दिखाने से, संत बन जाने से, संसार की दृष्टि में संत बन गए, परंतु इससे जमराज छोड़ने वाला नहीं है। जमराज तो कब छोड़ेगा? जब परम पद के वासी बन जाओगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सुखराम ईशोपन बरत ले भजन करे कहूं तो से नर नारी संत और भिखारी हो। तो इसमें किसका बताया? इस नीचे वाले साथ में तो सीलवत का बताया, दूसरा संतोष का बताया, ऊपर वाली साथ में साँच का बताया और दया का बताया। क्योंकि साँच सील संतोष दया देणो जग माई, ये देना है। तो किस प्रकार से देना? ये सदगुरुदेव ने इतना खुलासा कर दिया कि सबसे बड़ा देना क्या है? ये है, ये दो। और ऐसा दोगे तो न तो तुम्हारे पाप बंधेगा न पुण्य बंधेगा। ये ऐसा देना है कि पाप पुण्य भी नहीं बंधेगा,
बाकी संसार की चीजों में तो राग के साथ में दे रहे हैं, द्वेष के साथ में ले रहे हैं, तो पाप भी बंधेगा और पुण्य भी बंधेगा। परंतु सदगुरुदेव ने इतना सरल रास्ता बता दिया कि ये करनी भी हो जाएगी, करनी करे निकर्म रहे, ऐसा रास्ता बता दिया कि काम भी हो जाएगा और कर्म बंधन भी नहीं बंधेंगे। करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। संसार के सारे करते हुए शुभ कर्म भी इस प्रकार से करो, करना ही है कि सांच सील संतोष दया देनो जगमाई, देने की भावना हो तो पहले ये दो। मीठा वचन सतोल तप ऐसो को नाज, तप करना ही है, तपस्या करनी है, शरीर को कसौटी पर रखना ही है, तो ऐसा रखो कि मेरे द्वारा जुबान से कोई गलत वचन नहीं निकले। सत वचन सो ही जान न्याव पर, बोले सारा दया दुख दे नाई, हर्ष जा पुण्य विचारा, सुखराम इसोपन बरत रे, जाका कहा बखान, सकल जान महिमा करे, देवलोक जग जान, और सीलवंत सो ही जान, नार पढ़नी सुई सांची, और सकल माँ बहन संग बढ़ते नहीं काची। हर्ष बिना ले नहीं गौ बैठी नहीं छेड़े, बिन आदर नहीं जाए करे काहू बिन तेड़े, सुखराम ईशोपन बरत ले, भजन करे कहूँ तोए, से नर नारी संत और भिखारी। और बाकी तो भी संत कहलाने के बांटने के और संत हो, बाकी मन में क्या है, अभी भूख है, अभी लालसा इच्छा है, इसलिए घर में जाकर दौड़ लगा रहे हो कि मुझे वहां से ये मिल जाए, वहां से ये मिल जावे, ये तो भिखारी के समान है। और भिखारी को राज मिलने वाला नहीं है। कौन सा? संतों को मिलेगा राज। कौन सा? परम पद का राज, अमर लोक का राज। तो अपने को अब सच्चा संत बनना है भजन करके, न कि संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की भीख मांगना है। ये सदगुरुदेव अपने को उपदेश दे रहे हैं कि एक बार अमर लोक का राज मिल गया, फिर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।